हवा महल विधानसभा की ओर से संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष के और विश्व के वैष्णवों को बधाई शुभकामनाएं हैं और मकर संक्रांति का उत्सव मनाएं। साथ में सुबह शाम पतंग उड़ाते समय पक्षियों का ध्यान रखें। घायल पक्षी हो तो इलाज करावें। पतंग उत्सव राजस्थान में विशेष प्रसिद्ध है जयपुर का। जिस प्रकार से काइट उत्सव गुजरात का प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे जयपुर का राजा महाराजाओं के जमाने से प्रसिद्ध है। आमेर रियासत से लेके जयपुर रियासत, और अब आप ये माने अपराकाशी जयपुर, भले वह लोकतंत्र का माध्यम से चुने गए सरकारों के बाद हो। उसी क्रम में पिछला 5 साल कांग्रेस का जो था उसमें उत्सव बंद हो गए थे, पर्यटन ना के बराबर हो गया था और बहुत बुरी दुर्दशा कर रखी थी पर्यटन स्थलों की और शहर की। ये कांग्रेस का कुशासन था। कांग्रेस का कुशासन समाप्त हुआ, भाजपा का सुशासन आया। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब यहाँ की सेवा में उपस्थित हुए। उसके बाद में दिया कुमारी जी को पर्यटन मिला। ये माने चारों ओर विकास चालू हो गया और हमारे पर्यटन को पंख लग गए। उसी क्रम में एक से एक उत्सव प्रतिदिन होने लगे हैं और उसी क्रम में काइट उत्सव बहुत वर्षों बाद भाजपा ने कभी मनाया था और भाजपा की सरकार आई तो दिया जी ने इसको उत्सव को मनाया है। और आप कितना देखें, हजारों की तादाद में देशी विदेशी टूरिस्ट आया हुआ है, पतंग उत्सव मन रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आके खुद इसकी शुरुआत करके पतंग उड़ा के गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राठौड़ साहब आके इसकी शुरुआत कर गए, यानी बहुत अच्छा संदेश है। और मैं आज इस पतंग उत्सव पर, मकर संक्रांति पर, लोहड़ी के पर्व पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हवा महल विधानसभा की ओर से संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष के और विश्व के वैष्णवों को बधाई शुभकामनाएं हैं और मकर संक्रांति का उत्सव मनाएं। साथ में सुबह शाम पतंग उड़ाते समय पक्षियों का ध्यान रखें। घायल पक्षी हो तो इलाज करावें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पतंग उड़ाते समय बच्चों के लिए विशेषकर एहतियात बरतें कि कोई बच्चे को किसी प्रकार का कोई गिर गिरा के नुकसान न हो जाए। और साथ में ये भी निवेदन करता हूं कि हमारा मकर संक्रांति हो या कोई भी पर्व हो, हर उत्सव के साथ साथ कहीं ना कहीं सेवा जुड़ी होती है। कोई पुण्य कमाने का सेवा जुड़ी होती है। गऊ की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, गरीब जरूरतमंदों की सेवा करें और इस उत्सव को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक मनावें, लेकिन एहतियात के साथ मनावें ताकि चाइनीज मांझा जैसा किसी को कोई नुकसान न कर दे और चाइनीज मांझा कहीं किसी के हाथ में ना आ जावे, इस बात का भी ध्यान रखें। कांग्रेस के पास अभी कोई सामान है नहीं। कांग्रेस को डिलीट मार चुके हैं और कांग्रेस ये जान चुकी है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये स्वीकारा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने जो ऐतिहासिक बजट दिया तो उसके लिए खुद ने कहा, विपक्ष ने, आप लोग इसके गवाह हैं कि ऐतिहासिक बजट दिया है और ये बजट सरकारें अंत में जाते हुए देती है, वो खाली जबानी देती है और धरातल पे वो उतरता नहीं। ये पहले बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी आने के पश्चात ऐतिहासिक बड़े बड़े काम किए जिनको भागीरथी का आप हम सब ने सम्मान दिया। अब गांव, किसान, हर घर, हर ढाणी नल भी होगा, नल में जल भी होगा और जल के साथ साथ सिंचाई का पानी खेतों में भी होगा, यानी हरा भरा राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, ये कृषि प्रधान राजस्थान समृद्ध होगा। इसी प्रकार से पर्यटन में चारों ओर काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पर्यटन बढ़ने लगा है हमारा। तो यानी हर वर्ग के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हर घर तक सेवा का काम हो रहा है। उसी क्रम में बजट इस बार भी और ऐतिहासिक आएगा। पिछला बजट जितना बोला उससे ज्यादा दिया, उसके गवाह हम हैं और आप आम पब्लिक में पूछ सकते हैं किस प्रकार का ऐतिहासिक हमारा कार्यकाल 1 साल का रहा है और मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री अगर 18 घंटे काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी भी लगभग उसके आसपास पहुंचकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब राजस्थान मॉडल की बात होने लगी है राइजिंग राजस्थान के माध्यम से। यानी ये विकास जो है वो हमारे आने के 1 वर्ष में ऐतिहासिक हो रहा है। तो आप सोचो 5 साल में कितना होगा और 50-100 साल की नींव रखी जाएगी। और इस बार ये क्रम जो बोला करते हैं लोग बाग, एक बार इस बार नहीं, अब लगातार चलती रहेगी ये भाजपा की सरकार इसी ऐतिहासिक काम के बल पर।